ओम शांति। मैं चिंता मुक्त आत्मा, सर्वशक्तिमान बाप मेरा साथी है। सर्व चिंतन और चिंता से मुक्त आत्मा हूँ। 21/7/2023 के महावाक्य आज बाबा हम बच्चों को समझाते। बच्चे, भक्ति मार्ग में तुमने जो कुछ सुना सत्य सत्य करते आए। अब यहाँ ज्ञान मार्ग में आकर के सब बातों में ऐसे जो सुना सत्य सत्य नहीं करना है, राइट और रॉन्ग का जजमेंट करना है। बाबा कहते पॉइंट मंगा करके भी पढ़नी है। गॉडली स्टूडेंट है तो पढ़ाई अच्छी रीति समझ करके पढ़नी है। अगर गॉडली स्टूडेंट ये कहे कि मुझको पढ़ाई की फुर्सत नहीं, तो बाबा ने कहा भगवान पढ़ाते हैं, ये तो भगवान की इंसल्ट है कि मुझे फुर्सत नहीं है। किसी दिन क्लास में आने का टाइम ना हो तो बाबा कहते मुरली मंगा कर पढ़नी चाहिए, पॉइंट्स नोट्स लेने चाहिए, पॉइंट्स मंगा के पढ़नी चाहिए, लेकिन मुरली ज़रूर पढ़नी है। फिर बाबा समझा रहे तुम बच्चे साकार और आकार को याद नहीं करते, निराकार को याद करते। बाबा कहते वो माशुक है निराकार, साकार या आकार सबका साजन या माशुक नहीं हो सकता। तो निराकार आकर के माशुक बनते हैं, तुम आशिक बनते हो। तो बाबा कहते हैं 1-2 की चलते फिरते उठते बैठते याद रहनी चाहिए। फिर बाबा ने वैकुंठ के लिए समझाया। वैकुंठ में सुख धाम में ना जज होगा, ना वकील होगा, ना डॉक्टर होगा। बाबा कहते वहाँ चोरी चकारी ये सब कुछ होगा ही नहीं, तो वहाँ पे वकील भी नहीं होगा, पुलिस भी नहीं होगी। सोचो वो दुनिया कितनी अच्छी होगी। बाबा ने जब 14 साल भट्टी में पड़े थे तो सबको बहलाया, वो दुनिया भी दिखाई, वो दुनिया कैसी होगी, साक्षात्कार कराए। अब बाबा कहते अंत में भी तुम बच्चों को बहलाऊंगा। फिर बाबा ने खुदा दोस्त के लिए समझाया कि खुदा दोस्त की कहानी है। बंदे ने खुदा से दोस्ती की तो उसको राज्य मिल गया। बाबा कहते यहाँ भी तुम खुदा को दोस्त बनाते हो तो सतयुगी राज्य वैकुंठ तुमको सेकंड में मिल जाता है। यह मीठे बच्चे, सारी सृष्टि का पालन करता एक बाप है। वह कभी किसी की पालना नहीं लेते, सदा निराकार हैं। यह बात सिद्ध कर सबको समझाओ। प्रश्न है गॉडली स्टूडेंट की पहली मुख्य निशानी क्या होंगी? उत्तर है गॉडली स्टूडेंट कभी भी मुरली सुनने बगैर रह नहीं सकते। वह ऐसे नहीं कहेंगे कि हमें मुरली सुनने की फुर्सत ही नहीं मिलती। जहाँ भी है पॉइंट्स मंगा कर भी पढ़ेंगे। कितनी अथाह पॉइंट्स चलती है। अगर मुरली नहीं सुनेंगे तो धारणा कैसे होगी? यह पढ़ाई है, सुप्रीम टीचर पढ़ाने वाला है, तो बच्चों को मुरली कभी मिस नहीं करनी चाहिए। गीत है तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। ओम शांति। अब तुम आत्माएं बाप को जान गई हो। बच्चे जानते एक ही शिव बाबा हैं, जिनको कोई भी सूक्ष्म व स्थूल शरीर नहीं मिलता। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी सूक्ष्म शरीर दिखाते, नाम भी है। बच्चे समझते उसमें आत्मा है, सूक्ष्म शरीर है। इस समय तुम बच्चे त्रिलोकी नाथ बनते हो। हर एक बात बुद्धि से निर्णय करनी है कि राइट है या रॉन्ग है। सिर्फ जो सुना सत सत कहना, यह तो भक्ति मार्ग है। यहाँ तो अच्छी रीति समझना है। बरोबर ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म शरीर है। बॉम्बे में है, उसको बाबूरी नाथ कहते है, तो एक शिव। विलायत आदि तरफ भी बहुत नाम रखे हुए हैं। बाप अभी आकर तीनों लोकों का ज्ञान दे रहे हैं। तुम बच्चे समझ गए हो गॉड फादर एक ही निराकार शिव है, जिनकी पालना भी नहीं होती
और सभी की पालना होती है। गर्भ में तो अपना अंगूठा आत्मा चूसती है, शिव बाबा को अंगूठा नहीं जो चूसना पड़े। शिव बाबा कहते मैं तो गर्भ में जाता नहीं, और सब तो गर्भ में जाते हैं, फिर उनकी पालना भी होती। माँ जैसे खाना आदि खाती, कोई खट्टी चीज़ खाती है तो उसका असर बच्चे पर पड़ता है, तो बच्चे को नुकसान होता। शिव बाबा पूछते हमारी तुम पालना कैसे करेंगे? हमको तो कहते सारी सृष्टि का पालन करता, तो मेरे ऊपर कोई है नहीं। इन बातों को अच्छी रीति समझना चाहिए, विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स निकालनी चाहिए। बरोबर शिव बाबा बाबा है, उनको माशुक भी कहा जाता। सभी मनुष्य मात्र आशिक हैं उस माशुक के। तुम सब सजनियाँ हो वह साजन ठहरा, साजन है निराकार, कोई साकार व निराकार को साजन नहीं कहा जा सकता। सभी का माशुक एक ही निराकार बाबा है। निराकार आत्माएं अपने माशुक को याद करती हैं। याद क्यों करती हैं? ज़रूर कुछ न कुछ तकलीफ़ है। सभी भक्त भगवान को याद करते। यह आशिक माशुक निराकारी हैं। यह जो साकारी आशिक माशुक होते हैं उन्हों की भी महिमा है, और वह बहुत थोड़े होते। उनका कोई विकार के लिए प्यार नहीं होता, एक दूसरे के शरीर पर फिदा होते। सिर्फ एक दो को देखते रहते, देखने बिगर सुख नहीं आएगा। शरीर को याद करते हैं, कहाँ भी बैठे रहेंगे समझेंगे हमारे सामने माशुक खड़ा है। उनको साक्षात्कार होता, क्योंकि वह पवित्रता का प्रेम है। शरीर की भी शोभा होती है ना, विकार के लिए नहीं, एक दो को देख खुश होते हैं। गाते खाते हुए उनकी याद आई, बस खाना भूल जाएगा। उनको ही देखते रहेंगे, वह भी थोड़े होते हैं। यहाँ तो सभी के सभी आशिक हैं उस माशुक शिव बाबा के, परंतु कितने थोड़े सच्चे आशिक बनते जो पास विद ऑनर्स बनते। 8 दानों की कितनी महिमा है, आपस में बहुत लव रहता। यह फिर है बेहद के बाप से बेहद का लव, बेहद का प्यार एक में रहता। बच्चे जानते उनका कोई शारीरिक नाम नहीं है। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण की जरूर डिनाइस्टी होगी। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा तो जरूर प्रजा भी होगी। बुद्धि कहती सतयुग आदि में इतने होंगे, फिर वृद्धि होती जाएगी। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बरोबर जमुना के कंठे पर राधे कृष्ण की राजधानी थी। जमुना गंगा आदि यह तो बहुत नदियाँ हैं, नदी किनारे रहते थे। यह जो दिखाते सागर में द्वारिका डूबी आदि, ऐसी कोई बात नहीं है। ना कोई सागर के किनारे देवताओं के गांव होते हैं। जानते हैं क्राइस्ट मैसेंजर है, परम पिता ने उनको भेजा है। तो बुद्धि से बाप को याद करना है, वह है ही निराकार। अभी तुम तीनों लोकों को जानते हो, इसलिए तुम्हारा त्रिलोकी नाथ नाम है। जानने वाले ही नाथ हुए। तुमको अब त्रिलोकी का ज्ञान है, तुम ब्राह्मण ही जानते हो और कोई भी जान न सके। यह सिर्फ तुमको मिलता है, इसलिए तुम्हारा नाम बाला है। दिलवाड़ा मंदिर में शिव आदि देव आदि देवी और तुम बच्चे हो, क्योंकि तुम अभी सर्विस करते हो।
बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने, तो तुम बच्चों की मदद लेते हैं। बाप कहते जो जो मेरे मददगार बनते हैं उन्हों को मैं जानता हूँ। यह तो कोई भी समझ सकते, उनकी एवज में तुमको फिर स्वर्ग का मालिक बनाते। स्टूडेंट सब एक जैसे तो नहीं होंगे। शिव बाबा की दुकान है मनुष्य को देवता बनाने की, फिर उसमें नंबरवार हैं। महारथियों का सेंटर जरूर अच्छा चलता होगा, समझेंगे अच्छे सेल्समैन हैं। शिव बाबा के सब दुकान हैं। तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार करते हो। यह बाप कितना साधारण है, कितना फ़र्क है सच और झूठ का। सच बताने वाला तो एक ही बाप है, बाकी सब तो झूठ ही झूठ है। बड़े ते बड़ी झूठ है जो श्रीमत देने वाले परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते। आगे तो बेअंत कह देते हैं। राम सीता थे त्रेता में, वहाँ रावण की तो बात ही नहीं उठती है। यह सब यहाँ की बातें हैं, यह तो एक गपोड़ा लगा दिया। कोई को समझाओ तो फिर कह देते यह सब इन बीके की कल्पना है। अब बच्चों को समझाया गया, पॉइंट्स निकलती वह धारण करनी है। जहाँ भी हो पॉइंट्स मंगा कर पढ़ना चाहिए। पॉइंट्स निकलती अरे नहीं कि फुर्सत नहीं है। अरे गॉडली स्टूडेंट कहे हमको फुर्सत नहीं, तो उनको क्या कहेंगे? कोई को धारण कैसे करा सकेंगे? अगर मुरली नहीं सुने नहीं पढ़ेंगे तो धारणा कैसे होगी? यह तो एजुकेशन है। अगर मुरली नहीं सुनेंगे तो पॉइंट सुना कैसे सकेंगे? यह तो बच्चे समझते। बाप जन्म मरण रहित है। दोनों अलग अलग अपनी अपनी राजधानी के थे। बच्चों ने साक्षात्कार किया, राधे कृष्ण कोई भाई बहन नहीं थे। कैसे स्वयंवर होते? बाबा ने शुरू में तुमको बहुत बहलाया था। अकेले ही अंदर भट्टी में पड़े थे, कोई मित्र संबंधी आदि से मिलते नहीं थे। तो बाबा ने बहुत दिखाया, फिर भी पिछाड़ी में तुम बहुत देखेंगे। समझेंगे हम बैकुंठ में बैठे हैं। अंत के समय मनुष्य हैरान होते, बहुत आफतें आनी हैं। इसको कहा जाता अति खूने नाहक खेल। दुनिया नहीं जानती ऐसे भी नहीं, वह गवर्नमेंट कोई मत लेगी। अभी तो सबका विनाश होना है। तुम अविनाशी बाप से अविनाशी पद पा रहे हो। भल प्रजा में आए तो भी अहो सौभाग्य। भल काम है हत कार डे दिल यार डे। बुद्धि योग बाप से लगा हुआ हो। ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए बाप को याद करना है। अविनाशी बाप से हम वर्षा ले रहे हैं, फिर ऑटोमेटिकली हम राजधानी का वर्षा लेते रहेंगे। ऐसे नहीं कि दान पुण्य करने से राजा बनेंगे। नहीं, इस समय के पुरुषार्थ की वह प्रारब्ध है, तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए जिससे 21 जन्म की प्रारब्ध बनती। वहाँ पुरुषार्थ प्रारब्ध की बात होती नहीं है। वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु ही नहीं जिसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। सब धनवान हैं। यहाँ मनुष्य पढ़ते हैं कि हम जज बने, डॉक्टर बने। वहाँ तो न जज न डॉक्टर आदि होते। वहाँ कोई पाप करते ही नहीं। वहाँ कोई चोर चकार होगा नहीं। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो।
तो कोई बात की परवाह नहीं रहती। अन्न आदि पर पैसे लगते नहीं, यहाँ भी बाबा के होते 8-10 आने मन अनाज मिलता था, तो उनसे आगे क्या होगा। अब तो कितनी महंगाई है अर्जुन, महंगाई और बढ़ेगी, फिर सस्ताई हो जाएगी। ड्रामा अनुसार सब कुछ तुमको मिलना है, उनकी मदद से तुमको राजधानी मिलनी है। 2 बंदर लड़ते तो मक्खन तुमको मिलता, यह है गुप्त वेश में। दुनिया थोड़ी जानती तुमको पढ़ाने वाला कौन है। अच्छा, खुदा दोस्त की भी कहानी है, तुमको 1 सेकंड में वैकुंठ की राजधानी दे देते। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, अच्छा होशियार सेल्समैन बन अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार करना है। अविनाशी प्रारब्ध बनाने के लिए अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाना है। दूसरी पॉइंट, पास विद ऑनर होने के लिए सच्चा आशिक बनना है। निरंतर एक माशुक की याद में रहना है। वरदान है, सर्वशक्तिमान के साथी बन सर्व के प्रति शुभ भावना रखने वाले, चिंतन व चिंता मुक्त भव। कई बच्चे चिंतन करते कि फलाने की बीमारी ठीक हो जाए, बच्चा व पति ज्ञान में चल जाए, धंधा ठीक हो जाए। यह भावना तो अच्छी है, लेकिन आपकी यह चाहनाएं पूर्ण तब होंगी जब स्वयं हल्के हो बाप से शक्ति लेंगे। इसके लिए बुद्धि रूपी बर्तन खाली चाहिए। सभी का कल्याण चाहते हो तो स्वयं शक्ति रूप बन, सर्वशक्तिमान के साथी बन, शुभ भावना रख चलते चलो। चिंतन व चिंता मुक्त बनो, बंधन में नहीं फंसो। स्लोगन है, जो प्रश्नों से पार रहते हैं वही सदा प्रसन्नचित रहते हैं। ओम शांति।